आज क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल बहुपद। तो बहुपद से पहले हम जानेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, चर तथा अचर राशियों को गणितीय संक्रियाओं के द्वारा व्यक्त करना या योग, अंतर, गुणा, भाग के संयोग से बने पद बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। गणितीय संक्रियाएं यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, उनके द्वारा यदि चर और अचर राशियों को हम व्यक्त करते हैं तो यही बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे एक ये त्रिघात में बीजीय व्यंजक है x⁻³ - 6x² प्लस x प्लस 7 और x² + 2 या 2x। इसी प्रकार से अन्य कई ये बीजीय व्यंजक बनते हैं। जैसे x चर में है और ये अंक 6 है, तो इस प्रकार से जो भी व्यंजक बनेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ 7 है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 2 × x है, तो ये बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। इसके बाद बीजीय व्यंजक से बनता है बहुपद यानी पॉलिनोमियल। एक बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है कब? यदि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए और प्रत्येक पद में चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो पद बनते हैं हमारे, ये बहुपद कहलाते हैं। यदि x एक चर और n को हम नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या और a0, a1, a2, a3 एंड डॉट 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 सो ऑन an ये वास्तविक संख्याएं हैं, तो fx = a0 + a1x + a2x² प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक an x⁻n। ये जो पूरा व्यंजक है ये ही हमारा बहुपद कहलाता है, यानी बहुपद का मानक रूप भी यह कहलाता है। अब fx को चर x में एक बहुपद कहते हैं, यानी यहाँ पे x है और इस x चर राशि यहाँ पे x है। इसी प्रकार यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में आप देखिए, यहाँ पे आपने देख दिया ये पूरे हमारे पॉलिनोमियल बन गया है। और यहाँ पे यदि हम लेते हैं तो px 4x - 3 ये x में एक चर हो गया, बहुपद हो गया, x चर राशि है। gx 2x dx = 2x² - 3x + 1 ये चर x में फिर एक बहुपद है। यदि qy फिर कोई पॉलिनोमियल होता है, y में चर y है यहाँ पे, तो 3y² - 2y + 4 ये चर y में एक बहुपद है। इन सभी में चर की घात धनात्मक पूर्णांक है तथा प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये बहुपद है या बहुपद नहीं है, कैसे हम इसको पहचानेंगे। तो इसके लिए आप देखिए, एक बहुपद है px = 2x² - 3 √x, तो यह बहुपद नहीं है, क्योंकि √x को हम x⁻² लिख सकते हैं और इसमें x की घात 1/2 है, जो कि पूर्णांक नहीं है। ऐसे qx में यदि हम देखें, qx = 1/2x² - 2x + 5, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2x² - 2x + 5 (1). तो इसमें भी जो x की घात है, x की पावर है, ये धन पूर्णांक नहीं क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो यह बहुपद नहीं है। इसमें देखें Rx में, Rx = x² + 1/x + 4 में 1/x, या इसी को हम x⁻1 भी लिख सकते हैं, तो इसमें भी x की घात -1 है, जो कि धन पूर्णांक नहीं है, अतः यह भी बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से हम बहुपदों की पहचान कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुपद के प्रकार क्या होंगे, तो बहुपद के प्रकार में आइए देखते हैं। पहला जो बहुपद होता है, इसके प्रकार में एक पद वाले या एक पदी या मोनोमियल बोलते हैं,
ऐसे बहुपद को जिसमें केवल एक पद होता है, केवल एक टर्म होता है, एक पद ही कहलाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर कॉमा ए एक्स, ये भी एक पद है। ए एक्स स्क्वायर, ये भी एक पद है। ए स्क्वायर एक्स क्यूब, ये भी एक पद है। 1/2 एक्स स्क्वायर 4। तो इसी प्रकार से कई हम ले सकते हैं जो जिनमें केवल एक टर्म है, तो ये एक पदीय कहलाते हैं। दूसरा बहुपद होता है बाइनोमियल या द्विपदीय। ऐसे बहुपद जिसमें केवल दो पद हों, केवल दो टर्म होते हैं, द्विपदीय कहलाते हैं। जैसे ए एक्स प्लस बी, तो एक टर्म ए एक्स हो गया, दूसरा टर्म बी हो गया, तो ये ए एक्स प्लस बी द्विपदीय है। ऐसे ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर एक पद हो गया, बी एक्स दूसरा पद हो गया, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ये द्विपदीय हो गया। ए रेस्ट पावर 2 एक्स एन, एक्स पावर एन प्लस बी, या ए स्क्वायर एक्स पावर एन प्लस बी, तो ये भी हमारे दो पद कहलाते हैं। इसके बाद त्रिपदीय ट्राइनोमियल, जिसमें तीन पद होते हैं, केवल तीन पद होते हैं, त्रिपदीय कहलाते हैं। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में ए एक्स बी वाई और सी, ये तीन पद है, तो त्रिपदीय कहलाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा। ऐसे ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गया, बी एक्स दूसरा टर्म हो गया और सी तीसरा टर्म हो गया, तीसरा पद हो गया, तो ये तीन पद वाले त्रिपदीय कहलाएंगे। अब एक और महत्वपूर्ण होता है शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। यदि किसी बहुपद में, किसी पॉलिनोमियल में सभी पदों के गुणांक यानी कोफिशिएंट शून्य होते हैं, तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिखते हैं, तो एक्स गुणांक ए शून्य, वाई का गुणांक बी शून्य और सी अचर पद भी शून्य है, तो ये एक शून्य गुणांक कहलाएंगे। इसी प्रकार 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इंटू सी, ये भी आपका शून्य बहुपद कहलाएगा। अब इसमें एक चीज और होती है कि जो एक घात वाला, जिसमें चर में की घात एक ही है, उस बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहते हैं। जिन बहुपद में दो घात, महत्तम घात 2 है, उसको द्विघातीय बहुपद, और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। अब बहुपद की घात किसे कहेंगे? पॉलिनोमियल की पावर क्या होगी? तो चर x के बहुपद में यदि कोई बहुपद दिया हुआ है, उसमें x चर है, तो जो x की उच्चतम घात होगी वही बहुपद की घात भी कहलाती है। जैसे हमारे पास बहुपद है x रेज़ पावर 5 प्लस 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 में चर राशि जो x है, इसकी सबसे बड़ी घात 5 है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ी घात x में जो चर है उसमें 5 है, इसलिए ये बहुपद की घात 5 कहलाती है। इसके बाद बहुपद के अन्य भी प्रकार होते हैं, किस प्रकार से हम उन्हें करेंगे उसको बाद के चैप्टर में हम आपको बताएंगे।